Hello everyone, I'm your science teacher. Today we are going to start with chemistry, chapter 3, elements, compounds and mixture, experimental techniques. In this chapter we will discuss about subtopics like first is element, compound and mixture, and their subtopics are matter, substance, elements and their symbols, atomicity of an element. Okay, now first is element, compound and mixture. Before starting this topic, we need to know about what is matter. Matter is everything around you. Atoms and compounds are all made of very small part of matter. Those atoms go on to build the things you see and touch every day. मैटर क्या है? मैटर वो सभी चीज़ें हैं जो आपके चारों तरफ मौजूद हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो सभी चीज़ें आप क्या है? मैटर है. With the help of chart, we can easily understand about matter. Matter, element, atom, molecules. मैटर जो होता है वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है. एलिमेंट्स वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं और जो एटम होते हैं आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. क्लियर? मैटर, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट. मैंने अभी आपको बताया कि जो मैटर होते हैं वो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं. एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम. जो एलिमेंट होते हैं वो एटम के वन काइंड से मिलकर बने होते हैं और जो एटम होते हैं जब एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. क्लियर? नाउ मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस. इट हैज वॉल्यूम. मीन्स मैटर को अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो उसके लिए हो जाएगा कि मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास. मैटर क्या है? वो सभी चीज़ें हैं जिसमें मास होता है. मास मीन्स वेट एंड टेक्स अप स्पेस, और जो जगह लेता हो, जगह घेरता हो, है ना. मीन्स जिसमें वॉल्यूम होता है. जैसे एग्जांपल में हम ले लें एन एप्पल, अ पर्सन, अ टेबल, एयर, वाटर, कंप्यूटर, पेपर, आयरन एक्सेट्रा. मतलब ऑल द थिंग्स यू कैन सी, टच एंड फील. ओके, तो एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है? एप्पल. मान लीजिए एप्पल को ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ पर एप्पल मैटर कैसे है? क्यों? क्योंकि मैटर है इसलिए क्योंकि इसमें मास होता है और ये स्पेस लेता है. ठीक है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम होता है. जैसे एप्पल है, एप्पल को अगर हम किसी जगह पे रख देते हैं, अगर हम एप्पल को हाथ में उठाते हैं तो हमको उसका कुछ ना कुछ मास महसूस होता है ना, कि उसमें वेट होता है, वज़न होता है. उसी तरह अगर हम उसको किसी जगह पे रख देते हैं तो उतनी जगह को वो क्या कर लेता है? कवर कर लेता है. मीन्स उस ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम है. मीन्स जिस ऑब्जेक्ट में मास और वॉल्यूम होता है वो आपका मैटर होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज substance. A substance is a pure single form of matter. It cannot be separated into other kind of matter by any physical process. Substance क्या है? Substance भी मैटर ही है लेकिन ये मैटर का प्योर फॉर्म होता है. इसको हम किसी दूसरे काइंड ऑफ मैटर में कन्वर्ट या सेपरेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी फिजिकल केमिकल प्रोसेस हो. तो हमने सब्सटेंस को क्या बताया कि सब्सटेंस जो होता है वो मैटर का प्योर फॉर्म होता है. इसको हम अदर काइंड ऑफ मैटर में सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा. जैसे एग्जांपल है शुगर है, सोडियम क्लोराइड है ना. जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, है ना. NaCl, यहाँ पर यानी सोडियम और Cl मीन्स क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो सब्सटेंस बनाते हैं. ठीक है, तो वो एक प्योर फॉर्म है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते. अगर हम सेपरेट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सेपरेट नहीं हो सकता है. ठीक है. इसी तरह शुगर का भी फॉर्मूला है C6H12O6. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर ग्लूकोज हो गया. जो फॉर्मूला होता है शुगर का, तो इसमें भी कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए होते हैं वो फिक्स होते हैं. फिक्स होने की वजह से ही ये प्योर कहलाते हैं. अगर इनका रेशियो फिक्स ना होता तो ये प्योर शुगर नहीं कहलाते. ठीक है, तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं
वो उसमें उनका रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है, इसीलिए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहलाता है ये। ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें कि जो सब्सटेंस होता है वो 2 टाइप्स का होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। देख लेते हैं हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड। एलिमेंट्स also divided into 4 forms, metals, non-metals, metalloids and noble gases. ओके, तो सब्सटेंस को इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस आर दोज दैट हैव अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो पूरी तरह से फिक्स होता है। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था सोडियम क्लोराइड का या शुगर का, भी प्योर सब्सटेंस है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशियो फिक्स होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो भी फिक्स होती है। बट मिक्सचर की अगर हम बात करें तो अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मीन्स यहाँ पर अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है, इसलिए वो मिक्सचर कहलाते हैं। जैसे एयर है, एग्जाम्पल में हमने एयर को मिक्सचर के फॉर्म में लिया, क्यों? क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। जो एयर होते हैं उनमें इन गैसेस का कोई रेशियो नहीं होता है, कभी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, इसीलिए इसको किसके अंडर रखा गया है? मिक्सचर के अंडर के रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट भी एक प्योर सब्सटेंस कहलाता है जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, किसी भी केमिकल मेथड से स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपके हैं एलिमेंट में आयरन, कॉपर, मर्करी, ब्रोमाइन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये दीज ऑल एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। ओके, इनको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, ये प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कहलाते हैं। एट प्रेजेंट 100 एलिमेंट आर नोन। अभी प्रेजेंट में हमने कितने एलिमेंट्स को हमारे साइंटिस्ट ने कितने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है अभी तक? 118 एलिमेंट्स को, जिसमें 90 एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर से हमको प्राप्त होते हैं, बाकी जो 28 एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है। नाउ सिंबल्स ऑफ केमिकल एलिमेंट। सिंबल्स की बात करें कि हम कैसे पहचानेंगे कि एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो किस नाम से देखा जाता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट है ना। तो उसके लिए कुछ सिंबल्स दिए हुए होते हैं, तो पहले हम सिंबल्स के बारे में देख लेते हैं। Ancient scholars, alchemists, and medieval chemists used pictorial symbols to represent the elements and even the compounds known to them. पहले जो साइंटिस्ट थे, जो भी एल्केमिस्ट थे, मेडिवियल केमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि जो पहले जो एलिमेंट्स होते थे उसको पहचानने के लिए उन्होंने कुछ सिंबल्स, पिक्टोरियल सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया गया था। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को पहचानने के लिए उन्होंने ये सिंबल बना दिया था कि अगर कहीं भी ये सिंबल दिखाई दे तो वो हाइड्रोजन है। सिल्वर को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने इस फॉर्म में कि अगर कहीं भी बुक में या कहीं भी किसी भी जगह पर ये सिंबल शो हो रहा है, मीन्स वो सिंबल किसका है? सिल्वर का है। तो ये पिक्टोरियल सिंबल्स हैं जो एंशिएंट समय के थे, जो पहले के साइंटिस्ट ने सिंबल्स प्रोवाइड किए थे एलिमेंट्स के लिए, वो इस तरह से पिक्टोरियल माने जाते थे। ठीक है, तो इनको देख कर हम पहचानते थे कि ये कौन सा एलिमेंट है। टुडेज आज क्या है? केमिस्ट यूज इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स। आज साइंटिस्ट ने और भी इसको इम्प्रूव किया है और कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंट किए हैं इनके लिए। इट इज़ अ सिंपल सिस्टम इन विच द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 letters of the English or the Latin alphabet. These letters are taken from the English and Latin name of the element. The system was originally devised by a Swedish scientist John Jacob Berzelius.
मीन्स जो आज के जो केमिस्ट हैं उन्होंने जो सिंबल्स रिप्रेजेंट किया था उसमें उन्होंने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिए थे, जिसमें इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते थे वो 1 या 2 लेटर्स के होते थे। और ये सिस्टम ओरिजिनली मतलब मतलब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था, वो थे जॉन जैकब बर्ज़ेलियस। तो उन्होंने सिंबल्स को, पिक्टोरियल सिंबल्स को हटाकर उन्होंने क्या किया, इंग्लिश के कुछ लेटर्स लेकर आए, जिसमें जो सिंबल्स होते थे वो इंग्लिश लेटर के या लैटिन अल्फ़ाबेट के 1 और 2 लेटर्स के ओनली होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, नेम द सिंबल्स एंड एलिमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम। कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, इसमें हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका एंटीमनी, ये इंग्लिश नेम है इसको लैटिन में हम लोग लैटिन अल्फ़ाबेट में स्टेबियम बोलते हैं और इसका सिंबल होता है SB। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं लैटिन ना पढ़ के इंग्लिश नेम पढ़ते हैं, जिसमें हमको पता होना चाहिए कि एंटीमनी का सिंबल क्या होता है, SB होता है। इसी तरह कॉपर है, कॉपर को नॉर्मली हम कॉपर पढ़ते हैं और इसका सिंबल Cu पढ़ते हैं, और कॉपर को लैटिन में क्यूप्रम बोलते हैं। ओके, गोल्ड है, गोल्ड का लैटिन नेम क्या है, ऑरम है, और इसका सिंबल क्या है, AU। आयरन को हम लैटिन में फेरम बोलते हैं और इसका सिंबल है Fe। लेड को हम लैटिन में प्लम्बम बोलते हैं और इसका सिंबल होता है Pb। मरकरी का लैटिन नेम होता है हाइड्रिक आयरन और इसका सिंबल होता है Hg। ओके, तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स दिए हुए हैं, जिसके इंग्लिश नेम भी होते हैं, लैटिन नेम होते हैं। तो इनके लैटिन नेम, इंग्लिश नेम और सिंबल्स हमको जो स्टडी करना होगा। ठीक है, अब कुछ इंग्लिश नेम दिए हैं, इंग्लिश नेम ऑफ सम एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। जनरली हमको इतनी चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए कि एलिमेंट्स का नाम क्या है और उसका सिंबल क्या है। जैसे हम देख लेते हैं, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑर्गन Ar, बेरियम Ba, बेरिलियम Be, बिस्मथ Bi, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कैडमियम Cd, कार्बन C, क्लोरीन Cl, क्रोमियम Cr, कोबाल्ट CO, फ्लोरीन F, हीलियम He, हाइड्रोजन H, आयोडीन I एंड लिथियम Li। तो जितने भी सिंबल्स आपको दिए हैं और नेम ऑफ एलिमेंट है, इतना तो आपको लर्न करना ही होगा। ठीक है, तो इनको जो सिंबल्स हैं, इनको जैसे आपका फर्स्ट है एल्युमिनियम, अगर कहीं पर हम पूरा, हर जगह तो हम पूरा नेम नहीं लिख सकते एलिमेंट का, है ना, पूरा एल्युमिनियम ना लिखकर अगर हम Al भी लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं यहाँ पर जो एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम है। अब आप देख रहे हैं जितने भी मैंने सिंबल्स दिखाए हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं और उसमें या तो एक अल्फ़ाबेट है या 2 अल्फ़ाबेट है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, पिक्टोरियल सिंबल को हटाकर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने एक या 2 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया है। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स थे एलिमेंट्स के। अब हम देखते हैं क्यों ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबल्स, क्यों इम्पोर्टेंस है इसका। सिंस दीज सिंबल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इन सिंबल्स को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कर लिया गया है। क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन हैज़ बिकम सिंपल एंड कन्वीनियंट, इसको कम्युनिकेट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, सिंबल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लें CU है, ठीक है, रिटन यूजिंग इंग्लिश लेटर्स, हमने CU जो होता है इंग्लिश लेटर का है, स्टैंड फॉर कॉपर इन एनी लैंग्वेज, और इसको हम कॉपर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉपर के लिए सिंबल क्या यूज़ किया है, CU यूज़ किया है ना। तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट तो है, इसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं और सिंबल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड इज, सिंस अ सिंबल हैज़ ओनली 1 और 2 लेटर, हमने क्या देखा अभी कि जो सिंबल्स थे उसमें या तो 1 लेटर यूज़ किया गया था या 2 लेटर्स यूज़ किए जा गए थे, है ना। तो वी सेव अ लॉट ऑफ टाइम। अब पूरा कॉपर ना लिखकर हमने CU लिख दिया तो वो भी तो कॉपर ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है, राइटिंग स्पेस, जगह कम, जो स्पेस है राइटिंग का वो भी कम हो रहा है। व्हाइल यूजिंग इट्स सिंबल इन प्लेस ऑफ इट्स नेम, तो हम उसके पूरे नाम की जगह पर सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ईजी था हमारे लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एटोमिसिटी क्या होती है,
A molecules in the smallest particle of an element or a compound which is कैपेबल ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हमने क्या देखा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एलिमेंट हो गए, कंपाउंड हो गया, वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। अ मॉलिकुलर फार्मूला रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल्स, जो इसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग मॉडर्न सिंबल ऑफ कंस्टिट्यूटिव एलिमेंट। और इन मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो मॉलिक्यूल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो मॉडर्न सिंबल को लेकर यूज़ किया जाता है। सर्टेन रूल्स आर फॉलोड व्हाइल राइटिंग अ मॉलिकुलर फार्मूला। और मॉलिकुलर फार्मूला के लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं। एटम्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंटली। जो एटम्स होते हैं, एटम में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फ्रीली इंडिपेंडेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि सच एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन टुगेदर राइट वन और मोर सिमिलर एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट एलिमेंट। क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट मिलकर ही एटम्स बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि ब्रोमीन, Br इज द सिंबल ऑफ ब्रोमीन। तो यहाँ पर Br प्लस Br यानी ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इसको सिंपली हम Br प्लस Br ना लिखकर Br2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मॉलिकुलर फार्मूला इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। हर जगह हम डबल नहीं लिख सकते थे। Br प्लस Br ना लिखकर डायरेक्ट हम Br2 लिखेंगे तो भी वो Br प्लस Br ही होगा। तो कुछ फार्मूलाज होते हैं मॉलिकुलर फार्मूला जिसके लिए हम नॉर्मली जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ फिक्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। यानी हमने क्या बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशियो फिक्स होता है। जब एटम बनते हैं किसी भी चीज़ के तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं उनका रेशियो फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल में हमने क्या लिया है अभी कि Br प्लस Br, यहाँ पर ब्रोमीन का 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है। तो ये फिक्स है। ठीक है। तो ब्रोमीन को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो Br2 से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और Br प्लस Br से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हमारे लिए इजी क्या होगा? Br2। इसी तरह अगर हम फॉस्फोरस के लिए तो फॉस्फोरस हैज़ 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। यानी अगर हम P4, P इज द सिंबल ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है। तो यहाँ पर P का सिंबल, P के अगर 4 एटम्स हम लोग लेते हैं तो उसको नॉर्मली P प्लस P प्लस P प्लस P ना लिखकर P4 भी लिख सकते हैं। तो ये रूल्स हैं, इनमें हम इतना लंबा ना लिखकर इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट present in molecules of that element is called atomicity of the element। अब यहाँ पर एटोमिसिटी हमने आपको बताया कि एटोमिसिटी होता क्या है कि एटोमिसिटी जो होता है वो किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया था P4 है ना, तो यहाँ पर फॉस्फोरस की एटोमिसिटी कितनी हो गई? 4 हो गई। उसी तरह ब्रोमीन की बात करें तो Br2 है ना, तो ब्रोमीन की एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। तो जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, द एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन एज न्यूमेरल सबस्क्रिप्ट आफ्टर द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। अभी हमने आपको क्या बताया कि जो एलिमेंट के नीचे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे होते हैं वो उस एटम की एटोमिसिटी कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमने और एग्जाम्पल लिया है ऑक्सीजन लिया है हमने। ठीक है। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरह फॉस्फोरस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर? 4। तो फॉस्फोरस की एटोमिसिटी भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is defined as atomicity of element. Okay. No numeral is written as the subscript for monoatomic molecules, but the numeral 1 is assumed to be present. Example, यहाँ पर क्या कह रहा है? मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके नीचे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी हुई है। से हमने अभी ऑक्सीजन के 2P4 बताया। 2 और 4 क्या है? न्यूमेरिकल सब्सक्रिप्ट है ना। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसके नीचे कोई भी न्यूमरल नंबर नहीं लिखे रहते हैं। ठीक है। कोई भी न्यूमरल एज्यूम नहीं, तो वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। जैसे हीलियम है यहाँ पर। ठीक है।
तो हीलियम में कोई भी नंबर नहीं लिखा है, मैग्नीज में भी नहीं लिखा है, कार्बन में भी नहीं लिखा है, सोडियम में भी नहीं लिखा है कोई नंबर, और पोटेशियम में भी नहीं। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी कितने एटॉमिसिटी होगी, 1 होगी। ओके। A molecule of an element having only one atom is called a monoatomic molecule। और जिस एलिमेंट में 1 एटॉमिसिटी होती है उसको हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि किसी एलिमेंट के नीचे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग हम नाम दे देते हैं। अगर मान लीजिए 2 है तो वो होता है आपका डाईएटॉमिक, अगर 3 एटम्स हैं तो ट्राईएटॉमिक, अगर उससे भी ज़्यादा है तो वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। जैसे मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या हुआ कि जिसके नीचे 1, जिसको हम एज्यूम कर रहे थे कि हाँ कुछ नहीं लिखा, कोई न्यूमरल नंबर नहीं लिखे हैं, मीन्स वो क्या है आपका मोनोएटॉमिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम 1 एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, कुछ नोबेल गैसेस हैं। ये आपके नोबेल गैसेस है, ऑर्गन, हीलियम, क्रिप्टन, नियॉन, रेडॉन, जेनॉन एक्सेट्रा। मेटल्स हैं Ag, Al, Au, Ba, Ca, Cu, Fe, Mg, Zn। ठीक है, तो यानी सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक, ये सारे क्या हैं, इनके नीचे आप देख रहे हैं एक भी नंबर नहीं लिखे। यहाँ तो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं और ये सभी क्या कहलाते हैं, मोनोएटॉमिक कहलाते हैं। इसी तरह सेकंड है आपका डाईएटॉमिक, मतलब 2 एटम्स हैं, मीन्स ब्रोमीन के नीचे 2 हैं तो मीन्स ब्रोमीन क्या है आपका डाईएटॉमिक। क्लोरीन के नीचे 2 नंबर है मीन्स क्लोरीन क्या है डाईएटॉमिक। फ्लोरीन आपका 2 एटम का है मीन्स ये भी डाईएटॉमिक। तो 2 नंबर अगर जिसके नीचे शो हो रहा है मीन्स वो कौन सा एटॉमिक हो जाएगा, डाईएटॉमिक हो जाएगा। इसी तरह हम ट्राईएटॉमिक की बात करें तो O के नीचे अगर 3 है, जैसे ओजोन का सिंबल क्या होता है O3, तो यहाँ पर 3 एटम्स हैं इसके, तो यहाँ पर ये ट्राईएटॉमिक कहला जाएगा। अगर मोर देन 3 होते हैं तो आपके पॉलीएटॉमिक कहलाता है। क्लियर? जैसे आपका फॉस्फोरस है, सल्फर है, बोरॉन है। आप देख रहे हैं फॉस्फोरस के नीचे 4 लिखा है मीन्स ये क्या है आपका पॉलीएटॉमिक हो जाएगा। इसी तरह आप सल्फर के नीचे 8 देख रहे हैं मीन्स ये भी आपका 3 से ज़्यादा है ना, मोर देन 3, तो ये भी आपका पॉलीएटॉमिक हो जाएगा। इसी तरह बोरॉन के नीचे 12 है, ये भी आपका मोर देन 3 हो गया, तो ये भी आपका पॉलीएटॉमिक। तो आप इस नंबर ऑफ एटम्स को देखकर बता सकते हैं कि ये मोनोएटॉमिक है या डाईएटॉमिक है, ट्राईएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। ओके।